नीतीश जी तो खुद अभी उनका उम्र जो है 75 क्रॉस कर रहा है, वो तो खुद अब नर्वस आ रहे हैं। उनको बोलने को कुछ बुलाता है कुछ, अब तो खुद सत्ता के लायक नहीं रह गए। तो हम लोग तो रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे नीतीश जी से कि अब कम से कम संन्यास ले ले और नौजवान को पद पर आने दे, ताकि नौजवान का काम होगा, देश का विकास होगा। अच्छा सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ अहमद उर्फ तमन्ने, पूर्व मुखिया जगदल पंचायत, घर हुआ रामनय का। सर क्या माहौल है इस बार इलेक्शन को लेकर? इस बार का माहौल परिवर्तन का है और आवाम की सोच है कि सरकार में परिवर्तन हो, क्योंकि ये जुमलों की सरकार रही 10 साल। यहाँ की पब्लिक उसको भुक्तभोगी है, उसको समझ चुकी है कि जो भी वादा आज तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चाहे बिहार का पैकेज का मामला हो या फिर मामला हो जीएसटी हो, ये सारा चीज़, बेरोजगारी की समस्या हो या नौकरी की समस्या हो, ये सारी समस्या और सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार फेल है। तो इस सारे मुद्दों को देखते हुए अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें विकास, रोजगार। सर तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के पास वोट जब मांगने जाएंगे आप? तो अभी जो हम लोगों का मुद्दा है विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी मुद्दा के आधार पर लोग अभी वोट कर रहे हैं और करेंगे ही। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन राय जी एक दफ़ा एमपी रहे, उन्होंने जो विकास किया 9 से 14 में, अभी तक जो जितने भी सांसद आए वो उनका काम एक तरफ रख दीजिए और अर्जुन राय जी का काम 5 साल का एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं कर सकता है। 2 सांसद अभी एनडीए के गुजरे हैं जो जनता को दर्शन तक नहीं हुआ, आज तक कोई पहचानता भी नहीं। अभी जो एनडीए गठबंधन जो अभी प्रत्याशी दिए हैं, वो प्रत्याशी पहले से ही जमींदार और राजा महाराजा हैं, वो और भी जनता को के सामने नहीं आएंगे। और अर्जुन राय जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं, ये लोगों के सेवक के रूप में काम किए, हमेशा लोगों के दुख सुख में रहे। और जितना भी नेशनल हाईवे है या ब्लॉक से ब्लॉक जोड़ने का जो रोड है पीसीसी, या फिर आपको कह लीजिए पुल पुलिया, ये सारा चीज़ अर्जुन राय जी का देन है। साथ में सीतामढ़ी में जो अभी जाम का जो मामला आता है, उसमें ओवर ब्रिज देने का काम किए, ये अर्जुन राय जी की देन है। 10 साल उन्होंने पद पर नहीं रहा, वो काम पेंडिंग था, उसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो अब जाकर के काम स्टार्ट हुआ। सर रोजगार को लेकर आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार के लिए मुद्दा है कि जो इस सरकार में सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। नौकरी का जो वादा किया गया था, सारे नौजवान को नौकरी नहीं दिए। तीसरा है कि जितने भी बॉर्डर पर लड़ने वाले सिपाही हैं उनको अग्निवीर में तब्दील कर दिए। ये सारा मुद्दा नौजवानों के साथ है और नौजवान पूरा 30 करोड़ नौजवान जो है इस मुद्दा को लेकर चल रहा है और सरकार के परिवर्तन की सोच बना चुका है। लेकिन जो नीतीश कुमार के सपोर्टर वो ऐसा कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव है उनको अभी सीखने की ज़रूरत है, सियासत में वो नए नए, क्या बोलेंगे? ये सीखने की ज़रूरत तेजस्वी यादव जी को नहीं है, क्योंकि वो खुद परिपक्व हो चुके हैं राजनीति में। और यही नीतीश कुमार जी पिछले दफा के चुनाव में जब तेजस्वी यादव जी नौजवानों को नौकरी देने की घोषणा कर रहे थे मंच से, तो नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि पैसा वो अपने बाप के घर से ला के देगा। आज जब नीतीश कुमार जी वहाँ से पलटी मार करके आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार बनाए, तो वही तेजस्वी यादव अभी 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए, तो कहाँ से दिए? नीतीश जी तो खुद अभी उनका उम्र जो है 75 क्रॉस कर रहा है, वो तो खुद अब नर्वस आ रहे हैं। उनको बोलने को कुछ बुलाता है कुछ, अब तो खुद सत्ता के लायक नहीं रह गए। तो हम लोग तो रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे नीतीश जी से कि अब कम से कम संन्यास ले ले और नौजवान को पद पर आने दे, ताकि नौजवान का काम होगा, देश का विकास होगा। अच्छा सर, अभी जो अपोजिशन वाले हैं जो नीतीश के सपोर्टर है, तो वो ऐसा भी कह रहे हैं कि लालू यादव ने इतनी सालों तक हुकूमत की, बिहार की पॉवर्टी गुर्बत अभी भी ख़त्म नहीं हुई, वो भी नहीं कर पाए। लालू यादव जो किए वो आज नीतीश जी से नहीं हो पा रहा है। जो भी
फंड आया था, जब उस लालू यादव की सरकार थी, उसमें जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा जो सारा फंड यहाँ भेजा गया था, उसी पैसे को इन्होंने खर्च किया और उसी रोड को इन्होंने बना करके अपने नाम पर ले लिया। लालू यादव अति पिछड़ा, दलित, महादलित सारे लोगों को बोलने का अधिकार दिया, सारे लोगों को आरक्षण दिया और उनके द्वारा आज जो भी बिहार में है सारे लोगों को चलने बोलने का अधिकार दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जब लालू यादव की सरकार आई तब ये दलित हो या महादलित, अति पिछड़ा हो, सारे लोगों को ब्लॉक में सम्मान दृष्टि से देखा गया, सारे लोगों को माने समानता मिली। सर लास्ट सवाल आपसे कि इस बार कितना मुश्किल होगा अर्जुन राय के लिए जीतना, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, तो आपको क्या लग रहा है कितना मुश्किल होगा जीतना? देखिए, अर्जुन राय जी के लिए अमरी बाढ़ का जो जीत है, इलेक्शन है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आज के डेट में पूरे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी वैश्य समाज हैं या दलित महादलित और अकलियत तो उनके साथ है, ये सारे लोग एकजुट होकर के इस बार वोट कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में जो सीट बैकवर्ड का था, चाहे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र हो या शिवहर लोकसभा क्षेत्र हो, अभी सारे लोगों को लालू यादव ही मान सम्मान दिया। अति पिछड़ा को सारे लोगों को कहीं ना कहीं से लड़ा करके और सारे लोगों को ऊंचा पर मान सम्मान देने का काम किया। नीतीश कुमार जी तो बैकवर्ड को या उनके जो गठबंधन के लोग हैं बैकवर्ड को तो बिल्कुल बैक कर दिए। जो इससे लोग नाराज़ हैं कि ये सीट हमेशा से बैकवर्ड का रहा और अबरी एनडीए गठबंधन जो है कि फॉरवर्ड को ला के रख दिए, जबकि इससे पूरा बैकवर्ड जो है नाराज़ होकर के और एकजुट होकर के अर्जुन राय जी को वोट करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।